कि सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करी, नेशनल हेराल्ड केस। निर्बाध रूप से तो आप समझाइए ना नीतीश को, मैं आप लोगों की तरह वोट की क्वेश्चन करिए ना। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप किसी पर्टिकुलर पूछ रहा हूं, आय से अधिक संपत्ति के केस किसके शासन में खुले थे? 2 सर्वोच्च नेताओं पे उत्तर प्रदेश के। वो लापता हो गया जांच एजेंसी के डर से 41 घंटे के लिए, जैसा आपने कहा। अमीर जी आप बताइए, कहावत है डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है। ये तो डायन आता है, सरकार सिलेक्टिव है। हम जवाब के खिलाफ हैं। पूछा गया, अगर कुछ भी झारखंड में हुआ है, होना चाहिए। जवाब कि अगर चीफ मिनिस्टर को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कई बार आपको भी लगता होगा ये कैसे हो सकता है कि जो सत्ता दल में हैं या जो लोग जिन पे आरोप लगता है वो सत्ता पार्टी में आ जाते हैं, मतलब बीजेपी के साथ आ जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र के एनसीपी के नेता रहे हों, चाहे राणे जी रहे हों, चाहे बंगाल के नेता रहे हों, शुभेंदु अधिकारी जी रहे हों, चाहे असम के रहे हों या कहीं और के भी हों। जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है तुरंत साफ सुथरा हो जाता है, उसकी तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तब कार्रवाई भी बंद हो जाती है, उसके पर कोई आरोप लगने भी बंद हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष में अगर है तो उस पर दनादन आरोप लगते रहेंगे, उसमें एजेंसीज अपना काम करती रहेंगी। तो ये तो अन्याय है ना। दोनों आपको बराबरी से करना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचारी है, चाहे बीजेपी को चाहे विपक्ष में हो। एक सेकंड सवाल हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सुन तो हाँ मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ना मैं क्या, मैं तो जवाब दे रहा हूं। देखिए देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है ना। देश संविधान को मानेगा कि नहीं मानेगा? संविधान भाई आप विपक्ष के ऊपर में सारी कार्रवाई करेंगे। ये ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल है और सी फॉर कैट वाली बात है। मैं आपसे प्रश्न बना देते हो। अनुराग भाई उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, इत्मीनान से जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आय से अधिक संपत्ति के केस किसके शासन में खुले थे? 2 सर्वोच्च नेताओं पे उत्तर प्रदेश के, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर। आप बताएंगे मैं बताऊं? देखिए गजब बेइज्जती है। दूध का दूध और पानी का पानी अभी करते हैं ना। लालू यादव पहली बार कब गिरफ्तार हुए थे? शासन किसका था? किसका शासन था? सुनिए, सुन तो लीजिए। सुनता हूं। आपसे इस एजेंसी का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। मैं कब कह रहा हूं पहले दुरुपयोग नहीं हुआ? पहले दुरुपयोग हुआ, ये तो इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई। आज बीजेपी दुरुपयोग कर रही है तो कल बीजेपी बाहर हो जाएगी। मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। जिसने भी एजेंसियों का दुरुपयोग करना शुरू किया, जिसने विपक्ष। कल बिहार था, बिहार झारखंड का नागरिक ये उठ करके ये कह दे, जो 80 और 90 के दशक में वहां रह रहा था, 80 और 90 के दशक में उसकी राजनीतिक चेतना विकसित थी, वो ये बात कह दे, गंगा जी के पानी में खड़े होकर के एक हाथ में जल लेकर के गंगा जी का कह दे कि शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव को हम भ्रष्टाचार मुक्त मानते हैं। आज के जो युवा हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनको शायद पता नहीं होगा इतना, उनको इतिहास भी मालूम नहीं होगा। जनता कांपती थी शिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। लोग निकल नहीं पाते थे घरों से। ये बिहार और झारखंड दोनों की स्थिति थी। मुझे हंसी आती है कि आज लेफ्ट का खेमा शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन के लिए खड़ा है। ओके जवाब ले लेते हैं। जब जवाब ले लेते हैं, लेकिन ये निशिकांत दुबे का बड़ा दावा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। सुभराष्ट्रा जी, आपने बहुत गंगा जल की बात करी है तो गंगा जल आप भी ले लीजिए हाथ में, यही स्टूडियो में आज अगर हो वहां आसपास आपके कैमरे के, और आप कसम खा लीजिए शुभेंदु अधिकारी पहला नाम, असम के चीफ मिनिस्टर दूसरा नाम, तीसरा नाम अजीत पवार, और 50 की लिस्ट है मेरे पास। ये सारे दूध के धुएं हैं। लीजिए 5 नाम लीजिए। सरकार इनको बचा नहीं रही है। अब गंगा जल आपको याद आता है, सरकार सिलेक्टिव है। हम करप्शन के खिलाफ हैं। पूछा गया, अगर कुछ भी गलत झारखंड में हुआ है होना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि अगर चीफ मिनिस्टर को अपने जान की सेफ्टी की वजह से 40 घंटे के ऊपर गायब रहना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, जवाब ले लीजिए ना। वो अरेस्ट से बच रहे थे, क्या बात कर रहे हैं? और वो तो सिक्योरिटी छोड़ के गए थे। जवाब देती हूँ। आप आज नेशनल टेलीविजन पर यह कह दीजिए कि कल कैसी भी परिस्थिति हो, आप वापस हेमंत बिस्व शर्मा को अपने खेमे में नहीं लेंगे। अगर तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। आज भाजपा में बगावत होती है और हेमंत बिस्व शर्मा बागी होते हैं, आप आज कैमरे पर शपथ लीजिए, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं ये बयानबाजी नहीं कर सकती। आप कर सकते हैं, आपको अधिकार है करने का। आप कहिए अपनी पार्टी की तरफ से, और यहां तमाम बैठे हुए नेता कहें कि नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाने वाले हेमंत बिस्व शर्मा वामपंथी आइडियोलॉजी के लिए क्लियर आदमी कोई लेते हैं। एक पोल से भी वामपंथ में जुड़ना और मेंबर बनना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी चीज मैं बताती हूं, और अमित जी
देखिए, मैं आइडियोलॉजी किसी के बीच में हिसाब नहीं से बोलती, चलते हैं, मैं सीटों के ये हिसाब से अपेक्षा नहीं। करती हूँ सीटें कम राजनेताओं होना से ज्यादा। कि एक राजनीतिक विश्लेषक को निर्बाध रूप से तो आप बोलने दिया समझाइए जाए। ना नीतीश को मैं क्यों आप लिया लोगों की वापस? तरह वोट की क्वेश्चन भीख करिए नहीं ना मांग रही गौतम कहीं। मैं ये भाटिया भी को। नहीं कह रही कि आप किसी पर्टिकुलर मेरी मुझे बात ruling- करिए ना क्वेश्चन बीजेपी को। मेरी एक बात सेकंड। तो सुन ले। आप विवेक जी, एक मैं तो बात तो शुभ्रास्त्रा सुनिए है, आप। शुभ्रास्त्रा एक लेखिका जैसा प्रतीत हो रहा है, हेमंत सोरेन आज झारखंड के आदिवासी पिछड़े समाज के जो नागरिक हैं, भाई बहनों के लिए, सामान्य नागरिक के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कितना सम्मान दिया जनता ने वहां पे, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी समाज के हैं जी। इन्होंने बदले में क्या लिया? अमीर जी आप बताइए, कहावत है डायन भी 4 घर छोड़ के वार करती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये तो डायन से भी बदतर है। जिस घर ने इन्हें सब कुछ दिया, झारखंड इनका घर है, कौन कह रहा है? उस घर को ही इन्होंने अमीर जी, ये लूट बात लिया। कौन कह रहा है? क्या बात अरे है? शांत, क्या भाई, बात शांत, है? देखिए, तो शांत कह रहिए, रहा है। शांत रहिए, ये एक एक बदतमीज करके है। बात करें। इंडिया गुट के प्रवक्ता आते हैं हमीर जी, कभी कभी मुझे लगता है खुद नहीं जानते ये बोल क्या रहे हैं। और अभी मैं लेफ्ट के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गौरव जी ने कहा कि पुलिस इनकी, इन्होंने कहा सरकार इनकी। हाँ भैया, मैं जेएमएम हेमंत सोरेन की सरकार 1 जून 2023 की एफआईआर की बात कर रहा था। पहली बात। दूसरी बात, जी, ये सुना है अमीर जी हमने कि हत्यारा लापता हो गया एक के डर से। आप मुझे बताइए, एक मुख्यमंत्री वो लापता हो गया जांच एजेंसी के डर से 41 घंटे के लिए, जैसा आपने कहा, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और ये बड़ी बात आपको बताता हूं, सारे आप दर्शकों को पता विक्टिमाइज होना करने चाहिए। जा रहे थे, ये आप विक्टिमाइज भ्रष्टाचारी- करने गैर कानूनी तरीके से जा रहे थे, बीच में। तो अपना सेफ्टी बीच नेट तो में। तैयार करना पड़ा अभी ना। भी शांत करें। जब आप गैर कानूनी हो जाएं और शांत सरकारी तंत्र का प्रयोग गलत तरीके से हो, तो अपना सेफ्टी नेट नेताओं को अरे तैयार चुप करना पड़ कराइए रहा यार। है। ये हाईकोर्ट गए, मेरे हाथ में वो आदेश है। आपको मालूम अमीर जी, हाईकोर्ट ने कहा कि हम आपको कोई रिलीफ नहीं देंगे, आप भ्रष्टाचारी प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए, ये ऑर्डर है 18/9/2023 का। सुप्रीम कोर्ट में इनकी याचिका खारिज हो गई। अभी सपा के प्रवक्ता, जिनसे मैं कभी सहमत नहीं होता, आज सहमत हो जाता हूं, इन्होंने कहा कानून और न्यायालय के हिसाब से चलेंगे। तो ये सत्य बात है कि सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करी, नेशनल हेराल्ड केस। लालू प्रसाद यादव 4 बार दोष सिद्ध चारा घोटाले में न्यायालय ने फैसला दिया। मनीष सिसोदिया 11.5 महीने से जेल में, बेल नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी में जो मंत्री रहे किया खनन का, उनको भी न्यायालय ने कोई रिलीफ नहीं दिया। अनुराग को दिखाई। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।